हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6C कंप्लीट किया था। आज हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें एक्सरसाइज 6D। तो 6D करते हैं, इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे एंड इसके जो सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। लास्ट के जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उसमें भी हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर चैप्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप सभी चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करते हैं 6D। और देखो 6D में जिस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एज वाले क्वेश्चन है हमारे पास, एंड स्पीड टाइम एंड ये बोट स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन है, इन सभी का कंसेप्ट हम क्वेश्चंस में ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे ही हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और सॉल्यूशन देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट एमसीक्यू की, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि 2 years ago द एजेस ऑफ राधा एंड मीना वर इन द रेशियो 5:2। ये बोल रहा है कि 2 years ago राधा एंड मीना की एजेस का रेशियो 2 year ago बोलेगा अगर ये, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है। और हमेशा एज वाले क्वेश्चन में, ये जो इस टाइप के एजेस वाले क्वेश्चन आता है इसमें वो एज फाइंड करने के लिए बोलता है। उसमें हम हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट एज लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं दोनों की प्रेजेंट एज, राधा की X ईयर और मीना की क्या है हमारे पास 2 years, Y years। ओके, अभी कह रहा है कि 2 years ago दोनों की एजेस में अगर हम क्या करते हैं, टू माइनस कर दें, तो दोनों की एजेस का रेशियो कितना है 2 years ago, ये है। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी एंड सेकंड इक्वेशन, इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम अगर हम करें, प्रेजेंट एजेस का सम तो कितना मिल रहा है 39। तो ये मिलेगी हमें सेकंड इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे फर्स्ट वाली को, तो ये भी आपको इस टाइप की मिलेगी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर आप उनको सिंप्लीफाई करोगे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू की हेल्प से, मीन्स जो भी हमारे ऑप्शन है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। लाइक हमसे बोल रहा है कि दोनों का सम 39 है, तो सबसे पहले चेक करिए कि किस ऑप्शन में सम दोनों की एजेस का सम हमें 39 मिल रहा है। जैसे 27 प्लस 39, सॉरी, तो सम 39 होना चाहिए। 27 प्लस 12 सम 39 मिल रहा है, यस 39 मिल रहा है। इसमें चेक करिए 17 प्लस 29 22, ये भी 39 मिल रहा है, ये भी सेम आ रहा है। एंड इसको सम कर रहे हैं तो 35 आ रहा है। तो देखो थर्ड वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो आउट कर दो। फिर हम देखें अगर 11 ईयर्स एंड 28 ईयर्स, इसमें भी सम हमें 39 मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है ना वो फर्स्ट सेकंड या फोर्थ में से कोई एक है। अब इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए आप चेक करिए कि जो रेशियो बोल रहा है 2 year एगो का, तो इसको चेक करिए। जैसे हम इस वाले को ले लें, फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम अपना करेक्ट आंसर ले लें, तो क्या होगा 2 years एगो उनकी एज क्या होगी, 2 year माइनस कर देंगे राधा की एज से भी एंड मीना की एज से भी, और इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी 25/10। इसका सिंप्लीफाइड रेशियो फाइंड करेंगे तो 5 5 एंड 5 2 जा, तो यही रेशियो मिलना चाहिए था क्या, यस यही रेशियो मिलना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट। तो देखो ऑप्शन के हेल्प से हमने इसको सोल्व किया है। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका। बट इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, इसमें तो लीनियर इक्वेशन से ही सोल्व हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक तो बन ही नहीं रही है इसमें, क्योंकि सम बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट बोलता तब इसमें क्या बनती, क्वाड्रेटिक बनती। ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें बी, तो बी में बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसमें क्या होती है, एक लेंथ एंड एक ब्रेड्थ होता है, और पेरीमीटर होता है 2l+b होता है। इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 28। अभी 2l+b क्यों होता है, क्योंकि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, अभी पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड। अब देखो इसमें 2 ब्रेथ है 2 लेंथ है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ्स है। तो 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेथ्स को अगर हम ऐड करते हैं देन हमें मिलता क्या है, यहाँ पर 2l और यहाँ पर ये 2b, तो मिलेगा क्या हमें ट्वाइस ऑफ l+b। ये मिलेगा हमें ट्वाइस ऑफ l+b। ट्वाइस ऑफ l+b यही हमारा पेरीमीटर ऑफ क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, क्योंकि उसमें सभी साइड क्या होती है ए होती है, इसलिए उसमें अगर हम 4 ए को ऐड करते हैं तो हमें 4a मिलता है, a+a+a बोल सकते हो आप, 4a मिलता है। देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पेरीमीटर 28 है, तो ये मिला हमें। एंड यहाँ पर अगर हम इनको क्या कर लें, कैंसिल कर लें, तो दैट मीन्स l+b कितना मिल रहा है आपको 14। तो आपको अगर फाइंड करना है इसमें इसकी साइड्स को, लेंथ एंड ब्रेथ को, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि दोनों का सम कितना आएगा 14। तो देखो क्या दोनों का सम 14 है, यस। दोनों का सम 14 है, यस। दोनों का सम 14 है, नहीं। तो थर्ड तो ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको तो डिलीट ही कर दो, 3 + 11 ही हो सकता है।
अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या फिर फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड या फिर फोर्थ, ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगर हम इसको चेक करें क्या कि इस इट्स साइड्स हमें फाइंड करनी है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिर आगे देखिए कह रहा है कि इट्स एरिया इज, अगर इनका एरिया 40 है तो 40 किससे आ रहा है? 8 6 48 नहीं, 4 10 40, यस इसी से आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन से कितना इजी हो गया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एमसीक्यू में तो हम ऑप्शन से करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन नहीं होता तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अदरवाइज ये क्या हो जाता है हमारे पास, मोस्टली मीन्स कह सकते हो कि 99% ये सोल्व हो जाते हैं हमारे ऑप्शन से, और ऑप्शन से सोल्व करना इजी होता है अगर ये इस टाइप से आते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको करते लॉन्ग मेथड से तो क्या होता, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, बिकॉज एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी को अगर आप एक्स वाई ले रहे हो या फिर एल बी ले रहे हो, फिर हम इसको सोल्व करते 40, और फिर यहाँ से इसको अगर हम एक्स प्लस वाई ले रहे हैं, लेंथ को एक्स और वाई को ब्रेथ को वाई ले रहे हैं, देन फिर यहाँ से हम आइदर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते और उसको पुट करते इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लाइक हम क्या कर लेंगे इसमें, जैसे वाई की वैल्यू पुट कर ले हम 14 माइनस एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती, एंड देन इसको सोल्व करके हमें वैल्यूज मिलती है। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको हम। तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर हम लॉन्ग टाइप में भी आपको बताएंगे कि कैसे इनको सोल्व करना है। थर्ड, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू इट्स एरिया। पेरीमीटर अभी बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। ए से एक ही कैंसिल कर दो तो ए की वैल्यू मिल रही है ए, दैट मीन्स साइड मिल रही है आपको 4। तो अगर साइड 4 मिलेगी ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पेरीमीटर की एंड एरिया की वो दोनों इक्वल होंगी। लाइक जैसे अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो 4 4 16 होगा, 4 ए करें, और इसका क्या निकालें, एरिया निकालें, तो वो भी 16 होगा। बट दोनों में यूनिट्स डिफरेंट होती है, इसलिए बोल रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली इक्वल है, वेक्टर मीन्स अगर हम इसके यूनिट को ले लें तो यूनिट में इक्वल नहीं होगा, बिकॉज इसका आंसर अगर ये सेंटीमीटर में है साइड, अगर ये 4 सेंटीमीटर है साइड, देन आपको क्या मिलेगा? तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है साइड तो आपको क्या मिलेगा? 16। फोर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, और ए स्क्वायर तो 16। अब सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है एरिया में, बिकॉज ये एक लेंथ और ये एरिया है, तो इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होती है। दैट्स वाई इसमें आता है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूमेरिकली इक्वल है तो आपका क्या होना चाहिए? साइड साइड होना चाहिए 4 यूनिट। ठीक है, आप किसी अदर ऑप्शन में देखिए चेक करके कि अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें और एरिया निकालें, क्या न्यूमेरिकल इक्वल होगा? नहीं होगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑप्शन में ही ये करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें डी, तो डी में क्या है हमारे पास, इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज एक्स मीटर। यहाँ पर विड्थ क्या है? एक्स मीटर है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ओके, इट्स एरिया इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसका एरिया बताना है इन द टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म में अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होगा? एक्स के टर्म में अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या होना चाहिए? देखो शेडेड पोर्शन का, तो आप देखो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम इस बड़े रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल, ये अंदर मीन्स ये जो इनसाइड रेक्टेंगल आ रहा है, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो आपको आपके पास क्या होगा? शेडेड रीजन मिलेगा। तो बस यही हमें करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आउटर क्या बोल सकते हैं, या फिर बिगर रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसका एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 16, माइनस इसमें से माइनस करेंगे किसका एरिया? छोटे रेक्टेंगल का। स्मॉल रेक्टेंगल की साइड क्या होगी ये बताइए। तो देखिए अगर ये एक्स है हमारे पास और ये भी एक्स है बिट, तो ये टोटल हमारे पास 20 है, तो इधर से भी एक एक्स माइनस करेंगे, इधर से भी एक्स माइनस, इसकी लेंथ आएगी 20 माइनस 2x, बिकॉज एक्स और एक्स 2x। सेम एज इट इज यहाँ पर ये 16 है, लेकिन इधर एक एक्स और इधर एक एक्स, तो ये जाएगा 16 माइनस 2x। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ के अकॉर्डिंग 20 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 2x, ये होगा स्मॉलर रेक्टेंगल का या फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया, और ये क्या है? आउटर रेक्टेंगल का एरिया। दोनों को माइनस करेंगे तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। और इसी फॉर्म में आंसर भी गिवन क्या है हमें, इसमें है 16 माइनस 2x, 20 माइनस 2x, यस, तो यही होगा इसमें। अब देखो आप, ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आ रहा 320। ओके, तो यही हमारा ऑप्शन है। इसको अगर आप 16 माइनस 2x और 20 माइनस 2x करते हैं तो ये सेम ही रहता है। ठीक है, सेम ही रहेगा ये। देखो 7 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 7 बोलो, भाई कॉम्पिटिटिविटी फॉलो होती है इसमें, रियल नंबर्स में। तो ये हो गया सिंपल हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ये है सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट हम देखें ई।
ई वाले में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ ए बोट इज 32 किलोमीटर पर आवर। अब अगर स्पीड है, एक बोट की स्पीड है, वो कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर है, ये 32 किलोमीटर पर आवर है। अब ये कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब ये स्ट्रीम का क्या मतलब है कि भाई जिस भी अ, ये रिवर वगैरह में है, ये उसकी स्ट्रीम, ठीक, मीन्स उसकी जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है, वो वाटर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। और बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है कि अगर ये बोट इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या चल रही है, स्ट्रीम चल रही है, कि जिधर की डायरेक्शन में हमारे पास बोट स्ट्रीम चल रहा है उधर सेम ही डायरेक्शन में अगर हमारे पास बोट चल रही है, ठीक है, स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर बोट है, तो दोनों की क्या कर देनी है आपको, स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड, तब इसकी टोटल स्पीड होगी। बट अगर लेट करिए कि एक बोट है जो अपोजिट चल रही है, किसके, स्ट्रीम के अपोजिट चल रही है, मीन्स वाटर इस तरीके से चल रहा है और बोट जाना चाहती है इसके अपोजिट, तो क्या होगा, स्ट्रीम की जो भी स्पीड होगी ना वो बोट की स्पीड से माइनस हो जाएगी। अगर ये कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाना, तो अप स्ट्रीम का मीन्स है अपोजिट टू स्ट्रीम, ठीक है, ऊपर की तरफ, हम कहते हैं ऊपर की तरफ अप स्ट्रीम, ठीक है, वाटर जा रहा है हमारा इधर की साइड, वाटर आ रहा है इधर की साइड, और बोट जा रही है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को माइनस, 32 माइनस 8 कितना मिलेगा, 24। बस ये करते हैं इसमें सिंपली। नेक्स्ट एफ पर आ जाते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर। ए ट्रेन है हमारे पास, इसकी स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड द ट्रेन बी, एंड द ट्रेन बी इज एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर। ईच ट्रेन 400 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लेगी ये बताइए। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस यहाँ पर दोनों के लिए 400 है, दोनों को 400 ही डिस्टेंस कवर करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना 400, और स्पीड कितनी, स्पीड है एक्स, अगर हम ए की स्पीड देखें तो ये टाइम होगा हमारे पास ए के लिए, ठीक है, ए कितने टाइम में कवर करेगा, ए टाइम करेगा 400 अपॉन एक्स में। सेम एज इट इज बी के लिए अगर हम टाइम फाइंड करें तो डिस्टेंस 400 ही है, स्पीड क्या है एक्स माइनस 5, तो ये होगा इसमें। ओके, तो ये दोनों इसके आंसर्स होंगे, हो जाएगा एफ। अब बात करें अगर इसमें टू सेकंड वाले की, सेकंड में कह रहा है कि ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक बॉय है जो ट्वाइस एज ओल्ड है, किससे, हर सिस्टर से, अपनी सिस्टर से। तो देखो एज वाले कभी भी क्वेश्चन आए तो हमेशा हम लेट करेंगे दोनों की प्रेजेंट एज, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बॉय और इसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज लेट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, ठीक है, ये जो बॉय है इसका प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं एक्स ईयर्स। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर, उसकी सिस्टर की, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी, वाई ईयर्स लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। अब क्या करना है आपको, 4 ईयर हैंस, तो देखो जब कभी भी बोले कि 4 ईयर हैंस, 4 ईयर एगो, तो हैंस का मीन्स क्या है यहाँ पर, हैंस का मीन्स है बाद, 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद। अगर हम अब से 4 साल बाद की बात करें तो दोनों की एज में क्या हो जाएगा, फोर फोर ऐड, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों की एज में फोर फोर ऐड हो जाएगा। सिंपल सा कॉमन सेंस है कि अगर अभी कोई दो बंदे हैं, 2 पर्सन है, उनकी एज 10 एंड 12 है, 4 ईयर आफ्टर इसकी एज क्या हो जाएगी, 4 ऐड कर देंगे, और इसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर देंगे 16। तो दोनों में क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, दोनों में ही 4 ऐड हो रहा है आफ्टर 4 ईयर। सेम एज इट इज दोनों की एजेस में हमने 4 4 ऐड किया, ये आ गई वैल्यू। एंड देन ये कह रहा है 4 ईयर हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 ईयर हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 4 साल बाद, इन दोनों की प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट का एजेस का प्रोडक्ट क्या होगा, विल बी 160, 160 होगा। ये कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। और फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ड्राइव ही नहीं की, फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है कि ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। एक जो बॉय है मीन्स एक्स है जिसकी एज, वो ट्वाइस है किससे, अपनी सिस्टर से, अपनी सिस्टर की एज का डबल है, ठीक है, उसकी एज, ये कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब आप क्या करिए, देखो एक्स के प्लेस पर 2y पुट कर लीजिए, या फिर y के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन 2। तो बेस्ट है कि x के प्लेस पर 2y पुट किया जाए। x के प्लेस पर 2y पुट करेंगे तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी हमारे पास y में क्वाड्रेटिक होगी। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसको सोल्व करें तो कितना मिल रहा है, 2y², 2y को y से करेंगे 2y को, 4 से करेंगे तो कितना मिलेगा 8y,
4 को y से करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 4y, और 4 को 4 से करेंगे तो मिलेगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 160। अब ये हो जाएगा 2y², ये 8y 4y कितना हो जाएगा 12y, और ये 16 एंड ये -160 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y² प्लस में 2y, 16 माइनस करिए इसमें से कितना आएगा, तो 16 माइनस करते हैं तो मिलेगा 144, 144 मिलेगा, यस 144 मिलेगा आपको। एंड देन देखो आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको y² प्लस y एंड माइनस 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू में 0। 72 के फैक्टर माइनस करने पर 1 आए, बताइए आप। 72 के फैक्टर सभी को मालूम है, 9 8 जो 72 होते हैं, यहाँ पर 9y माइनस 8y, ये कर देंगे हम। माइनस में 72 इक्वल्स टू 0, सिंपल। ये कितना है, ये 9 है, एक की तरह जो लग रहा है आपको। तो y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 9 प्लस में 8 और y माइनस 9। ओके, देखो काफी बच्चे कहते हैं कि सर क्या राइटिंग मैटर करती है मार्क्स लाने के लिए, तो बिल्कुल मैटर करती है, पर ये नहीं है कि बहुत ही अच्छी राइटिंग करोगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। मैथ्स में क्या होता है भाई, मैथ्स में राइटिंग सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई आपने जो लेटर्स हैं या फिर वर्ड्स है वो किस तरीके से नीट एंड क्लीन बनाए हुए हैं, बस समझ में आना चाहिए। राइटिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है, यहाँ पर आपको स्टेप्स क्लियरली बस शो करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगी y की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 8। इसमें माइनस आएगा ना भाई, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तब ये क्या होगा y प्लस 8, y प्लस 9, माइनस का कॉमन लेंगे ना दोनों से, ये मिलेगा हमें y माइनस 8। अब यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है y माइनस 8 से y की वैल्यू 8, दैट मीन्स जिसकी सिस्टर है उसकी एज क्या होगी, 8 ईयर। देखो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें y प्लस 9 से तो नेगेटिव वैल्यू देगा, वो लेंगे नहीं हम। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, देन x इज इक्वल्स टू क्या, 2y, तो 2y, 2 और y के प्लेस पर 8, तो कितना हो जाएगा ये 16 क्या ईयर। ओके, तो ये इनकी एजेस हो जाएगी हमारे पास कितनी, 8 ईयर एंड 16 ईयर्स। तो ये करना था इसमें हमें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें इसमें, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, देखो ये भी एज वाला क्वेश्चन है। 7 ईयर, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 7 ईयर एगो रोहित एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ गीताज एज। तो यहाँ पर कितने साल पहले की बात कर रहा है, 7 ईयर एगो की। तो 7 ईयर एगो की बात करेगा, दोनों की एजेस हम एक्स वाई लेट करके 7 7 दोनों की एजेस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों की एजेस में 7 7 माइनस कर दोगे आप, और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। देखो जी, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है भाई, अगर इसका आंसर देखें तो उसमें आ रहा है, एक तो आ रहा है आंसर 12 और एक आ रहा है 6। तो इसको एक बार रीचेक करिए कि भाई हमने सही किया है, नहीं। 9 8 72 होते हैं, सही है, फैक्टर सही है, तो y की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू आपको 16 ही मिलेगी, करेक्ट है। इसमें बोला था ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y। 4 ईयर हैंस दोनों की एजेस में हमने 4 4 ऐड किया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, कितना है 160 है। मल्टीप्लाई किया, एक्स की प्लेस पर 2y पुट किया, तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पर 2y पुट किया, प्लस 4y प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² एंड 2y इंटू 8 8y, 4 इंटू वाई 4y, और 4 4 जा 16 इज टू 160। इसमें हमने कुछ मिस्टेक किया, नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया भाई। 12, यहाँ 12 था क्या, यस ये 12 था, यहाँ पर क्या था, ये 12, यहाँ पर क्या था, 12। तो अगर ये 12 था तो भाई यहाँ पर भी 12 होगा, अगर ये 12 था तो भाई यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यहाँ 12 होना चाहिए, यहाँ 12 है तो यहाँ पर होना चाहिए 6, और यहाँ पर अगर 6 है तो फिर इसके फैक्टर भी चेंज होंगे, और इसके फैक्टर चेंज होंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होंगी। ऐसी मिस्टेक हो जाती है, देखो करते करते हम 12 का 2 कर दिया हमने और मिस्टेक हो गई, और फैक्टर भी मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टर नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर फैक्टर भी मिल गए हमें। तो अगर हम इसको चेक करें तो देखो, अगर आपका कोई भी आंसर इस टाइप से आए तो आप कैसे चेक करेंगे, तो जो भी आंसर आ रहा था, जैसे हमारे आ रहा था आंसर 16 एंड क्या आ रहा था 8, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड इक्वेशन कहती है कि दोनों की एजेस, अगर हम दोनों की एजेस में 4 4 क्या करते हैं, माइनस कर दें, इसकी एज में 4 माइनस करें और 4 ऐड करें,
ये कह रहा था ना 4 ईयर हैंस प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, तो 4 ईयर हैंस इसकी बात करें तो 20 हो जाएगा, और 4 ईयर इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, आना चाहिए था 160। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मीन्स ये इसके आंसर क्या है, रोंग। तो इसीलिए ये रोंग है हमारे पास, इसलिए एक बार जरूर चेक करना कि भाई आपने क्या किया है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है काफी और पता भी नहीं चलता। अब जैसे यहाँ पे 72 है, 72 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि माइनस करने पर 6 मिले, जैसे 12 6 जा 72 होते हैं, माइनस करने पर 6 भी मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर 6 और 12 आ रहा है, 12 एंड 6। तो अगर हम देखें 12 को 6 को क्या करेंगे हम, 12y माइनस 6y, माइनस करने पर 6 मिलेगा, माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये y और यहाँ पर y प्लस 12 और माइनस का 6 और यहाँ पर y प्लस 12, ये हो गया इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये y प्लस 12 और y माइनस 6। तो अभी हम इसका आंसर चेक नहीं करते, तो फिर ये इसको हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, फिर आप कहते हैं सर इसमें तो मिस्टेक हो गई है। तो इसलिए आंसर भी चेक करते हुए जाएंगे कि क्या आ रहा है, और अगर रोंग आ रहा होगा तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमने जो भी लास्ट एक्सरसाइज आपको कराई उसमें काफी क्वेश्चन रोंग भी थे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर y इजिकल्स टू माइनस 12 और y इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको, y इजिकल्स टू मिलेगा प्लस 6। तो y की वैल्यू प्लस 6 होगी, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2y है हमारे पास, 2y तो ये हो जाएगी 12। ये 12 हो गई, देयरफॉर आप क्या करोगे, आप इसमें x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है इसमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस क्या हो गई, 6 ईयर हो गई सिस्टर की, और ये जो बॉय है इसकी एज क्या होगी 12 ईयर्स। बस यही करना था हमें इसमें। अब देख लीजिए इनका 4 ईयर लेटर करके कि 4 ईयर हैंस इनकी एजेस का प्रोडक्ट 160 आ रहा होगा। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो रोहित एज was 5 times the square of the Gita's age. 3 years hence Gita's age will be 2/5 of the Rohit's age. Find their ages. सिंपल देखो, इसमें भी हम लेट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट करना है इनकी प्रेजेंट एजेस। तो 7 ईयर एगो की बात कर रहा है, पहले हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज रोहित भी एक्स ईयर्स, इस टाइप से लेट कर लेते हैं। तो रोहित का प्रेजेंट एज अगर हमने लेट किया एक्स ईयर्स, एंड गीता का प्रेजेंट एज लेट किया हमने अगर वाई ईयर्स, देन ये कह रहा है कि 7 ईयर एगो रोहित वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द गीताज एज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो 7 ईयर एगो दोनों की एज इसमें क्या होगा 7 माइनस। ओके, तो यह है हमारा केस 7 ईयर एगो वाला। ठीक है, 7 ईयर एगो केस है हमारे पास, दोनों की एज इसमें से क्या किया हमने 7 माइनस किया, एंड देन ये कह रहा है कि 7 ईयर एगो रोहित एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द गीताज एज। तो रोहित की जो एज थी वो क्या है 5 टाइम्स थी स्क्वायर ऑफ द गीताज एज के। ठीक है, गीता की एज के स्क्वायर का भी 5 टाइम्स था क्या रोहित की एज। एंड देन ये कह रहा है कि गीताज एज विल बी 2/5 3 ईयर्स हैंस। अब 3 ईयर हैंस की अगर हम बात करें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, सेकेंड इक्वेशन और सोल्व करते हैं। किस कंडीशन में, 3 ईयर्स हैंस की बात कर रहा है, मीन्स 3 ईयर आफ्टर, आफ्टर 3 ईयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 3 ईयर हैंस का मीन्स यहाँ पर क्या है 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा भाई, दोनों के एजेस में पहले क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, ये करना है आपको। एंड देन कह रहा है गीता's एज विल बी 2/5 ऑफ द रोहित एज। तो गीता की जो एज है ना, ये गीता की एज है वो क्या है 2/5 एज ऑफ रोहित एज, ये कह सकते हो आप। कि जो इस बार क्या बोल रहा है कि जो गीता की एज है वो क्या है 2/5 है, किसके एज के रोहित की एज के। तो 2/5 किया हमने, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। बट इतना सिंपल भी नहीं है सिंप्लीफाई करना, बिकॉज देखो ये x-7 और यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो आप क्या करिए या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म में सोल्व कर लीजिए। तो अगर हम देखें यहाँ से किसकी वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम, तो ये 2 इधर रहने दीजिए, x+3 एंड यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये जो 5 है मल्टीप्लाई से डिवाइड से इधर आ गया मल्टीप्लाई में। नाउ 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 2 3 6 एंड यहाँ पर ये 5y प्लस 5 3 15, ये होगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 2x माइनस 5y, 6 माइनस कर देंगे 15 माइनस 6, तो कितना मिलेगा आपको 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू में 15 माइनस 6 मीन्स 9, ये होगा हमारे पास सिंपली। एंड इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे, या तो x की प्लेस पर पुट कर लो y की वैल्यू और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y।
तो अगर हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या मिलेगा आपको? 2x इजिकल्स टू 9 - 5y करिए। बस इसी को ही केयरफुली करना है आपको, क्योंकि इनमें मिस्टेक होती है काफी। और यहाँ पर क्या कर देते हैं, 9 - 5y डिवाइड बाय 2x की प्लेस पर। अब इसी को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको पुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें? 9 - 5y डिवाइड बाय 2 - 7। देखो x के प्लेस पर अगर हम क्या पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू -7 इक्वल्स टू में 5 टाइम्स ये वाई स्क्वायर मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है। तो देन आप क्या करिए, इसमें होल स्क्वायर यूज करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2a भी करेंगे तो 14y ये मिलेगा। इसको करेंगे अगर हम, तो मिल रहा है 9 - 5y -7 × 2 = 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू में कितना, 5 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14y ये होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 14 कितना आ रहा है, 9 - 14 आ रहा है ये -5, ये आ रहा है -5, फिर ये -5y। ओके, एंड ये डिवाइड बाय जो 2 है हमारा, ये इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। या फिर देखो, हम क्या कर लेते हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन भी आ रहा है ना, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये काफी। 49 -14y। अब अगर हम इसमें से देखो ये -5 कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा हमें सिंपली 1 प्लस में y डिवाइड बाय 2 मिल रहा है इक्वल्स टू में 5, और ये वाई स्क्वायर प्लस में 49 और -14y ये होगा। अब देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन आप क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। लाइक यहाँ पर हम करते हैं इसको, ऊपर मिलेगा आपको -1 एंड -y, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 49 -14y को कितना मिलेगा, ये -1 -y इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 49 2 जा कितना होगा 8, और ये हो जाएगा 98। ये हो गया हमारे पास 98, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28y ये होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे इधर 0, कितना मिलेगा आपको 2y स्क्वायर, एंड ये -28y, और ये जो y है ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, एंड ये 98, और ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो फिर कितना देगा ये 99। डायरेक्टली अगर हम इसको करते हैं सोल्व, सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है, 2y स्क्वायर माइनस में 27y और प्लस में 99। अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करिए उसके फैक्टर, कि प्लस करने पर 27 आए, ये इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो इसके फैक्टर मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें कैसा ये भी होता है कि हमें फैक्टर ही नहीं मिल पाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें फैक्टर मिल रहे हैं नहीं, क्योंकि 2 तो कॉमन आ नहीं रहा है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन आ रहा है नहीं। तो अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, देन आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 99 से, तो मल्टीप्लाई मत करिए, बस लिखिए और इसके फैक्टर देखिए कि आ रहे हैं, जैसे 11 और 9, एंड ये आ रहा 9 टू 18 और 11, 18 प्लस 11, यस मिल गया हमें फैक्टर, देखो 18 और 11। तो मोस्टली केसेस में हमें जल्दी से फैक्टर मीन्स क्विकली फैक्टर मिल जाते हैं अगर हम इसमें बड़े फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो 2y स्क्वायर माइनस, तो हम क्या करेंगे इसको 11 प्लस, या फिर 9 टू 18 प्लस 11, 18 प्लस 11 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 18 प्लस 11 करने पर 27 आ रहा है क्या, 27 आना चाहिए ना, 29 आना चाहिए, 29 आना चाहिए। 18 प्लस 11 29 आ रहा है, 18 प्लस 11 क्या आ रहा है 29, तो यहाँ पर 29 आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 29। तो ये माइनस का जो y है, ये प्लस का y, इसको चेक करिए, 14 टू जा कितना होगा 28, अगर ये माइनस का 28 है तो माइनस का ही कितना आना चाहिए यहाँ पर y, लेकिन प्लस का y आ रहा है, प्लस का y आ रहा है, तो इसको रीचेक करना पड़ेगा हमें, इसमें मिस्टेक है क्या। देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो अगर ऐसी मिस्टेक होती है और वो मिलती भी नहीं है जल्दी से कि कहाँ पर हमने मिस्टेक किया, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने सही किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिस्टेक है 9 - 14 -5 -5y, क्योंकि हमें चाहिए ये y, ये y क्या होना चाहिए, या तो ये प्लस का होना चाहिए, तभी ये इधर आकर माइनस होगा।
और तभी इसके फैक्टर मिल रहे होंगे, या फिर और दूसरे फैक्टर देखिए कि प्लस करने पर कितना है, 27 आए, प्लस करने पर 27 और फैक्टर आ रहे हैं क्या, बस 9 इसको ही ब्रेक कर सकते हैं हम 3 × 3 में, नहीं और फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको। 22 + 9 नहीं मिल रहा, 33 तो होगा ही नहीं, यही होंगे इसके फैक्टर, इसको चेक करिए बस, इसमें हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, इसमें 29 आना चाहिए, जैसे 28 आ रहा है तो माइनस का 28, यहाँ पर माइनस का ही क्या मिलना चाहिए हमें, माइनस का ही हमें क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए, तो ये प्लस का y आना चाहिए, इधर इधर प्लस का y आना चाहिए, तो मिस्टेक 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 कहाँ पर हो गई इसमें, इसको जल्दी से चेक करिए, इसमें हमने x और y की वैल्यू सही पिक की है क्या, x और y की वैल्यू, ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 5y और 6 माइनस किया तो 9, 15 - 6 किया है तो 9 मिला, 9 मिला, यस यहाँ पर देखो मिस्टेक होगी ना, ये प्लस का होगा, तो ये 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y और ये प्लस का 5, ठीक है, तो ये प्लस की तो ये वैल्यू प्लस की मिल रही है, यही है ना मिस्टेक, यहाँ प्लस के आगे देखो, ये प्लस के आगे तो ये भी प्लस का होगा, और ये प्लस का होगा, फिर ये माइनस का होगा, अगर -5 कॉमन लेंगे और देन -n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, प्लस की, और ये प्लस की वैल्यू होगी, और अगर ये प्लस की वैल्यू तो इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिंपली, माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस का 29 होगा, माइनस का क्या होगा 29, माइनस का 29y होगा, ये माइनस का 29y होगा, तो बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करके 18 + 11 इससे फैक्टर आ रहे हैं, y + 99, ओके, क्लियर है ना ये, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 29, देखो इसको चेंज कर देते हैं कलर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 2y² और माइनस कितना मिलेगा 18y, अब तो आप कर सकते हैं वैसे, क्योंकि कंप्लीट हमने बता दिया आपको, प्लस में कितना होगा ये, प्लस में होगा ये हमारा सिंपली कितना आ रहा है देखो, 49 है, 99, 99 कॉमन ले लेंगे बस हम यहाँ पर, 2y कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है y - 9, एंड -11 कॉमन लेते हैं तो y - 9, 2 फैक्टर मिलेंगे फिर आपको y - 9, क्या मिल रहे हैं फैक्टर y - 9, एंड ऑल्सो आपको क्या फैक्टर मिल रहा है 2y - 11, ये फैक्टर मिल रहे हैं, तो y की वैल्यू एक मिली आपको 9 और एक y की वैल्यू मिलेगी आपको 11/2, इसमें से क्या लेंगे, 9 वाली वैल्यू लेंगे, बिकॉज जो एज होगी हमारे पास वो क्या होगी, मिनिमम 9 होगी, तो 9 होगी हमारे पास एज किसकी, गीता की, क्योंकि गीता की एज हमने वायलेट की थी, तो ये 9 हो जाएगी हमारे पास, देन राहुल की एज क्या होगी, एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें बात करें कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, या फिर ये जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर लो, या फिर यहाँ पर पुट कर लो, देखो इसको इक्वेशन सेकंड भी बोल सकते हो आप, तो अगर हम इसमें पुट करें y = 9 तो कितना मिल रहा है, 9 5 × 45, 45 और 9, 45 और 9 कितना मिलेगा, y की वैल्यू 9 आ रही है ना हमारे पास, ठीक है, ये करेक्ट है हमारे पास, तो कितना आ गया 9 5 × 45, 45 और 9, 45 और 9 हो जाएगा 54, और 54 का अगर हम हाफ करें तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये हमारे पास सही है, नहीं एक्स की वैल्यू तो सही है, ठीक है, करेक्ट मिल रहा है ना यहाँ से 9, और प्लस में कितना 5y, 5y, y के प्लेस पर 9 आ रहा है, तो y के प्लेस पर अगर हम 9 पुट करते हैं देन हमें क्या मिलता है, इसमें डिवाइड बाय 2 करने पर 9 5 × 45, 45 और 5 50, 54, 54/2, 54/2 मीन्स दैट मीन्स इसका आंसर आ रहा है 27, 27 ईयर क्या हो जाएगी, रोहित की एज होगी, तो अब आप इसको चेक करिए कि भाई रोहित की एज क्या 27 होगी, इसमें तो 30 दिया है, इसमें तो 30 आंसर दिया है, तो पहले आप इसे रीचेक करिए, कैसे कि यहाँ पर पुट कर लीजिए कि LHS RHS इक्वल आ रहा है, नहीं 7 ईयर एगो की बात कर रहा था, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द गीताज एज है हमारे पास, तो अगर हम देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पर 27 पुट करें, 27 तो आएगा 20, और यहाँ पर y के प्लेस पर 9 पुट करें तो 9 - 7 2, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 करेक्ट है, बट अगर हम 30 पुट करें, अगर हम 30 पुट करें तो क्या इसे सेटिस्फाई करेगा ये, 30 पुट करते हैं तो 30 - 7, 30 - 7, 30 - 7 कितना हो जाएगा 23, 30 - 7, और यहाँ पर 30 माइनस कितना करते हैं 7 करते हैं अगर,
कितना पुट करते हैं 30 माइनस सॉरी 9 माइनस 7 करते हैं तो 2 आता है। तो 9 माइनस 7 करेंगे 2 आएगा। 20 आ रहा नहीं है, रॉन्ग है। 30 तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। ऐसे भी कभी कभी मिस्टेक कर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 27 ही होगा। जो एज होगी वो कितनी होगी 27 ईयर्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको ये सही लग रहा है गलत लग रहा है। हमने इसको चेक कर लिया है, इसका आंसर 27 ही होगा। 27 पर ही सेटिस्फाई भी हो रही है दोनों ही कंडीशंस, लेकिन 30 पर नहीं हो रही। ठीक है। देयर परसेंटेजेस क्या होगी 27 होगी रोहित की एज, एंड गीता की एज होगी कितनी 9 ईयर्स। ओके। ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ क्या है हमारे पास सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ एज, जोसेफ की एज का रेसिप्रोकल और किसकी एज एंड 3 इयर्स एगो। जोसेफ की एज का रेसिप्रोकल कौन से एज का रेसिप्रोकल, जोसेफ की एज जो 3 ईयर पहले है एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ नाउ है, मतलब अब से 5 साल बाद। मीन्स अगर जोसेफ की एज एक्स है तो 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी x-3, और 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी x+5। अब ये जो एजेस हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद की, इन दोनों की एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम बोल रहा है। इन दोनों की एजेस के रेसिप्रोकल। 3 ईयर वाली जो एज है 3 ईयर्स एगो वाली जो एज है, ठीक है, 3 ईयर बिफोर वाली जो एज है उसका रेसिप्रोकल तो 1/x-3, और 5 ईयर हैंस या 5 ईयर फ्रॉम नाउ वाली जो एज है उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, उन दोनों का रेसिप्रोकल आएगा 1/3। ये है। सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा x-3 और यहाँ पर x+5। अब इसको सोल्व करते हैं तो x+5 और यहाँ पर x-3 सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, ऊपर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और x 2x होगा। ये हो जाएगा 2x एंड डिवाइड में क्या कर लेंगे हम यहाँ पर x-3 एंड ये x+5 ये होगा इक्वल्स टू में 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 को उधर लेके आ जाते हैं, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको उधर, तो क्या हो जाएगा 3×2 = 6x और यहाँ पर x-3 और यहाँ पर x+5 ये होगा सिंपली। एंड देन यहाँ पर 6x और यहाँ पर x को करेंगे तो x² और फिर क्या करते हैं x को 5 से करते हैं तो 5x। वैसे हम इसमें x-a और x+b वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a-b कितना आ रहा होगा 2x आ रहा होगा और माइनस ए भी करेंगे 15 ये हो जाएगा एंड 0x² प्लस 6x माइनस करें इधर से तो कितना जाएगा 4x। 6x माइनस करेंगे 2x में से तो 4x एंड ये 15 माइनस में, या 15 के ऐसे फैक्टर हैं कि माइनस करने पर 4 मिले आपको, तो 3 5 15 होते हैं। 3 5 क्या हो रहे हैं 15, तो 3 5 अगर 15 होते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है भाई 3 5 15 हो रहे हैं, तो माइनस करने पर 4 नहीं मिल रहा, और 15 का और क्या फैक्टर है बस 3 और 5 है 15 के फैक्टर, तो माइनस करने पर 4 तो नहीं मिल रहा, माइनस करने पर 2 जरूर मिल रहा है। माइनस करने पर 2 तो मिल रहा है लेकिन क्या नहीं मिल रहा हमें 4 नहीं मिल रहा, तो फिर इसमें हमने कहाँ पर मिस्टेक कर दी है, तो इसमें भी कहीं मिस्टेक है क्या, इसको चेक करिए। मिस्टेक भी काफ़ी हो जाती है और पता नहीं चलता है। देखो यहाँ पर हमने 2x किया और यहाँ पर जो 5-3 2 है वो लिखा ही नहीं, प्लस का 2 और आता है इसमें, तो अगर इसमें प्लस का 2 और आता तो भाई इक्वेशन क्या हो जाती है, ये हो जाती यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 6x प्लस में 6 ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है 6x+6 और 6x+6 को इधर लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर तो 2x हो जाता भाई, ये तो हमारे पास 4x हो जाता। 6 माइनस 2x माइनस 6x माइनस का 4x, बट ये जो प्लस का 6 है ये वाला भी तो होता हमारे पास, ये जो प्लस का 6 है इधर भी इधर आकर फिर माइनस होता, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, समझ रहे हो ना। अभी क्या किया हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, दोनों वैल्यूज को इधर लेके आए, ये प्लस का 2x ये माइनस का 6x फिर ये माइनस का 15 और फिर ये माइनस का 6। ओके एंड इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है माइनस का 4x एंड माइनस का 21। 21 के फैक्टर क्या होने चाहिए, माइनस करने पर कितने आने चाहिए 4, तो 7 3 21 माइनस करके 4 भी मिल रहा है। अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है, इनका आपको ध्यान रखना है, अच्छे से केयरफुली करना है क्वेश्चन को। और सारा खेल क्या है भी फोकस का है कि भाई कितना फोकसली आप इसको कर रहे हो, फोकस नहीं हटना चाहिए आपका। तो जैसे हम भी करते करते कभी कभी हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है,
ठीक है, तो फिर ऐसा होता है कि भाई मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस आपका माइंड बिल्कुल एक ही जगह पर रहना चाहिए, जिस काम को आप कर रहे हो, उसी के बारे में ही दिमाग भी सोचना चाहिए, तब हम इसको सही कर सकते हैं। देखो इस तरीके से होगा, x कॉमन लिया तो x-7, यहाँ से 3 कॉमन लिया x-7, यहाँ पर x-7 x+3, देन x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी यहाँ से, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से मिल रही है -3, तो -3 तो एज होती नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी 7, दैट मीन्स जो जोसेफ की एज है, प्रेजेंट एज है, वो क्या होनी चाहिए 7। चेक करते हैं इसका आंसर, तो आंसर अगर हम चेक करें तो 7 ईयर्स ही आ रहा है, तो यही करेक्ट आंसर है इसका 7 ईयर्स। ठीक है, ये करना था क्वेश्चन नंबर हमें फोर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें जो डायगोनल है वो क्या है 16 मीटर मोर है इसकी शॉर्टर साइड से, तो लेट कर लेते हैं इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x लेट कर लेते हैं, x है, और इसका जो डायगोनल है वो 16 मीटर मोर है इसकी शॉर्टेस्ट साइड से, तो ये क्या होगा x+16, ये होगा इसका डायगोनल। एंड नाउ अब ये क्या बोल रहा है इसमें, अब हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द लोंगर साइड इज 14 मीटर मोर, अगर लोंगर साइड क्या है 14 मीटर मोर है, लोंगर साइड क्या है हमारे पास 14 मीटर मोर मीन्स जिसकी लेंथ है वो क्या है, इसकी शॉर्टर साइड से 14 मीटर मोर है, मीन्स x+14 है। देन आपको क्या करना है इसमें, देन हमें क्या करना है इसमें, फाइंड दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखो हमारे पास सिर्फ ओनली ये इन्फॉर्मेशन है, अब इसको कैसे रिलेट करें कि हमें एक इक्वेशन मिले। तो हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है, तो अगर ये x है, ये भी x होगा बिकॉज ये भी ब्रेथ है इसका। ठीक है, तो ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, एंड आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हो, इसको बेस बोल सकते हो, ये बेस हो गया, एंड ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस 90 के अपोजिट। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका यूज करेंगे हम और इक्वेशन फॉर्म करेंगे इसमें। लाइक जैसे h क्या है हमारे पास x+16 होल स्क्वायर इक्वल्स टू p क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर x का स्क्वायर बेस क्या है x+14, और इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। नाउ अब क्या करते हैं इसमें a+b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2ab करेंगे तो यहाँ पर 32x इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस x+14 करेंगे हम तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 टू 28 प्लस 2ab करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 14 टू 28 x, सॉरी 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 मिलेगा। नाउ अब देखिए इसमें ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, और ये एक एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्स स्क्वायर कैंसिल करिए सिंपली, तो ये जो वैल्यूज है इनको लेके आइए राइट हैंड साइड में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में 28x, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं इसे चेंज, 28x एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म, देन हम क्या करेंगे इसको लेके आएंगे तो -32x प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म 196 है इधर, और ये 256 और आ जाएगा इधर -256। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 4x, एंड यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो ये मिल रहा है माइनस का कितना 4, ये आ रहा है 60। अब आपको 60 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर आना चाहिए 4, बताइए 60 कैसे फैक्टर, 5 6 30, 12 5 60 होते हैं, बट माइनस करने पर 4 नहीं आ रहा, और 60 किसके टेबल में आता है 60 और टेबल में आता है 10 6 64, और 10 6 60, और 10 -6 4 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे 4 को करेंगे 10 -6, माइनस करने पर 4 आ रहा है x, और ये आ गया 60। तो देखो ये है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर हमने एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे पास, उस प्लेलिस्ट को देखिए आप, आपको कंप्लीट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हो जाएगा, और आपको जो भी डाउट है कि कॉमन कैसे लेते हैं, फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वो सभी हमने डिटेल में बताया है। तो अगर आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा चैप्टर है कि जो आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं इस बुक में, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को आपको स्किप नहीं करना है, इसको जरूर सीखना है। तो इसको करने के लिए, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, उसको देखिए और फिर ये आपका ईजी हो जाएगा कंसेप्ट। अदरवाइज अगर आपको आता है तो फिर तो सिंपल है, ये सभी मोस्टली बच्चों को आता है x-10 बिकॉज 9th में आ जाता है,
इवन 8 से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा x+6। यहाँ से हमने कॉमन लिया x-10 और फिर मिला x+6 इक्वल्स टू 0। आप इधर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड x-10 इक्वल्स टू 0 लेंगे यहाँ से हम, और यहाँ से क्या लेंगे हम, x+6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 10 और यहाँ से मिल रहा है x इक्वल्स टू -6। माइनस में कभी भी क्या नहीं होती, साइड नहीं होती, तो हमारे पास प्लस में साइड होगी। x की वैल्यू मीन्स ब्रेथ की वैल्यू हो गई, तो ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ हो जाएगी x+14 मीन्स 10+14, 10+14 क्या हो जाएगी ब्रेथ, लेंथ 24। 24 क्या हो जाएगी इसकी लेंथ होगी। मीटर में है तो मीटर में होगा आंसर, ये मीटर एंड ये भी मीटर में होगा। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर 10 एंड 24। आंसर चेक करें तो आंसर भी हमारा यही आ रहा है, 24 एंड 10 मीटर। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ, बस ये करना था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 260 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स हमारे पास, इनके एरियाज का सम लेट कर लेते हैं। इसका साइड x है और इसकी साइड y है, तो इनके एरियाज का सम क्या है, x² + y²। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। इनके एरियाज का सम क्या है, 260 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस। लाइक अगर इनके पेरीमीटर हम करें तो 4x होगा, यहाँ पर होगा 4y इक्वल्स टू कितना है, 24। माइनस होगा बिकॉज ये डिफरेंस बोल रहा है, और इसको हम क्या ले रहे हैं, बिगर स्क्वायर ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं, स्मॉलर स्क्वायर ले रहे हैं। माइनस करेंगे 4, तो यहाँ पर x - y इक्वल्स टू में 24। 4 से कैंसिल करेंगे 6, तो हो जाएगा x - y इक्वल्स टू में 6। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है, स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ पर ये लीनियर बन रहा है। तो आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको तभी सोल्व कर पाओगे अगर ये सिंगल वेरिएबल में है, बट ये 2 वेरिएबल में है। इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए या तो आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से y+6, इसको पुट कर लीजिए, या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करके आप इसमें पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें हमने पुट किया है क्या, x इक्वल्स टू y+6। तो अगर इसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू y+6 इसका होल स्क्वायर और प्लस में y² इक्वल्स टू में 260। सोल्व करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो कितना मिलेगा, 12y और प्लस में y² इक्वल्स टू में 260। सोल्व करेंगे यहाँ पर 2y², 12y और ये 36 और माइनस में 260 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2y² प्लस 12y। एंड यहाँ पर अगर हम माइनस कर देते हैं इसको तो क्या मिलेगा सिंपली हमें, तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको -36 करते हैं, 40 करते हैं तो 20, और मिलेगा आपको 24 मिल रहा है। चेक कर लीजिए एक बार, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाते। 2 से सभी को डिवाइड करिए तो यहाँ पर 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 112 ये मिल रहा है। अब ये 112 है, फैक्टर करने माइनस करने पर 6 मिले। 112 किसके टेबल में आता है, ये आता है मे बी 14 के टेबल में आता है क्या, 14 8 जा 8 4 जा 8 4 जा कितने होते हैं, 32। यस, ये आता है हमारे पास। तो 14 -8 फैक्टर भी करेक्ट मिल रहे हैं हमें, 14 - 8 6 भी होता है। 14 - 8y करेंगे हम इसको, माइनस में 112 इक्वल्स टू में 0। y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y+14 और माइनस में 8 कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस कितना, y+14 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, y+14 और यहाँ पर कितना मिलेगा, y-8 इक्वल्स टू में 0। सिंपली y की वैल्यू यहाँ से मिल रही है -14 और यहाँ पर मिल रही है आपको y की वैल्यू 8। क्या लेंगे हम, y की वैल्यू 8 लेंगे बिकॉज ये क्या है, पॉजिटिव। तो अगर y की वैल्यू 8 है मीन्स साइड 8 आ गई हमारे पास छोटे स्क्वायर की, देन बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होगी। इसके लिए आप क्या कर लीजिए, ये जो इक्वेशन है हमारी सेकंड, इसको यूज कर लीजिए। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू क्या होगा, y+6 मीन्स y की वैल्यू 8 है, 8+6 ये कितना होगा, 14 होगा इसका आंसर। x की वैल्यू होगी 14 मीटर, ये हो जाएगी 8 मीटर। ये करना है सिंपली हमें इसमें। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो सिंपल ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये करना था, इसमें सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है ए मैन वॉक 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड। अब देखो ये स्पीड वाले क्वेश्चन जो आते हैं इसमें क्या करना है, अगर ये मैन क्या करे 1 किलोमीटर फास्टर चले अपनी यूजुअल स्पीड से, तो ये क्या करता है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट लेस, तो 15 मिनट कम में डिस्टेंस को कवर कर लेता है। मीन्स लेट कर लेते हैं कि भाई एक पर्सन है
जो कि x किलोमीटर पर आवर से चलता है और ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ये कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड क्या कर दी जाए 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी जाए, तो कॉमन सेंस लगाना और बताना कि इसको यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है या फिर यहाँ पर टाइम ज्यादा लग रहा है, बताइए। तो जैसे हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो उसे टाइम कम लगेगा या ज्यादा? तो उसे लगेगा टाइम कम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड और टाइम का क्या है, इनवर्स रिलेशन है कि जैसे ही आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज। मीन्स आपने स्पीड इंक्रीज की तो आपको टाइम लगेगा कम सेम जर्नी को कवर करने में। तो बस इसी को हम रिलेट करते हैं टाइम से कि भाई फर्स्ट वाली कंडीशन में टाइम निकालो, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, स्पीड क्या है, एक्स। तो इतना टाइम लग रहा है इसको यहाँ पर। सेकंड वाली कंडीशन में टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, वही 3 किलोमीटर, स्पीड क्या होगा इस बार, x+1 ये किलोमीटर। तो टाइम देखो, ये वाला टाइम कम है या फिर ये वाला टाइम कम है? अभी बताया था स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम लगेगा कम, तो यहाँ पर ये वाला टाइम क्या है, लेस। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस आती है। ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वैल्यू क्या आएगी इसकी, छोटी, कंप्लीट वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों टाइम को क्या करते हैं, माइनस, t1 माइनस t2, बड़े टाइम में से छोटा टाइम। तो बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, इसको लग रहा है। कम टाइम किसको लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है। कितना टाइम कम लग रहा है, 15 मिनट्स। लेकिन ये सभी किलोमीटर पर आवर में है, सभी वैल्यू देखो, एक किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में। ये जो 15 मिनट है ना, इसको भी क्या कर लो चेंज, इसको भी आवर में चेंज कर लो, और आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड। देन देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो कॉमन वैल्यू है दोनों में 3 3 इसको कॉमन लेना है, माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x+1 इक्वल्स टू में 15 अपॉन में 60। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना मिलेगा आपको, 1/4। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर x+1 और माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। बिकॉज कभी भी अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज आए जिसका हमें फैक्टर, जिसके हमें एलसीएम मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बताया है आपको। एंड देन आपको क्या करना है, ये सोल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया है, ऊपर रह जा रहा है हमारे पास 1, और 3 इंटू 1 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3। और ये जो 4 है देखो, या तो आप इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे रहने दें, x+1 इक्वल्स टू में 4, सॉरी 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई इधर और ये इधर, फिर जाएगा x² + x, यहाँ पर 0 तो ये x² + x माइनस 12। 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर माइनस करने में क्या आना चाहिए, 1। 3 4 12 या 4 3 12, या 4 3 12 करेंगे। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, x कॉमन लेंगे, x+4, फिर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस कितना 4। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x+4, और यहाँ पे x-3, ये मिल रहा है आपको इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, और x की वैल्यू 3। तो अब देखिए इसमें हम कौन सी वैल्यू इसमें ले सकते हैं, प्लस वाली या माइनस वाली, तो प्लस वाली लेंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो 3 क्या है इसकी स्पीड, यूजुअल स्पीड जो है इसकी, जो हमने लेट की है x किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी यूजुअल स्पीड आ गई, यही हमें फाइंड करनी है। तो यूजुअल स्पीड क्या आ रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। बस सिंपल ये करना था इसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें जो भी वैल्यू बोलता है ना उसी को लेट करते हैं। जैसे इसमें यूजुअल स्पीड फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो इसी को हमने लेट किया x किलोमीटर पर आवर। ओके, ऐसे करना है। देखो कभी हम इसमें 2 वेरिएबल्स ऐड कर रहे हैं, कभी हम सिंगल वेरिएबल से ही कर रहे हैं, तो हमें इसको सिंगल वेरिएबल से ही करना है। लेकिन जो भी हम 2 वेरिएबल में आपको करके दिखा रहे हैं ना, उसको सिंपलीफाई करके फिर हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। अदरवाइज ये सिंगल वेरिएबल वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको करना है। तो जैसे हम इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि ए बस ट्रेवल्स एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड इफ ही टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अगर ये ओरिजिनल स्पीड फाइंड करने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले इसी को लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड भी, ओरिजिनल स्पीड हम लेट कर लेंगे कितना, x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या हमने अभी कह रहा है कि बस ट्रेवल एट अ सर्टेन स्पीड for a distance of 75 kilometer and then travel a distance of 90 kilometer at a speed of 10 kilometer 10 किलोमीटर पर आवर मोर। तो देखो इसमें 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है किस स्पीड से, एक सर्टेन स्पीड, इसको हमने x किलोमीटर पर आवर लेट किया है। ओके, फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर कवर किया है इसने किस स्पीड से,
10 किलोमीटर पर आवर मोर, यूजुअल स्पीड से अपनी ओरिजिनल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड में इसकी स्पीड 10 और इंक्रीज कर दो, इस स्पीड से कवर किया है। अब ये कह रहा है कि अगर इसको कंप्लीट जर्नी में 3 आवर का टाइम लगा है, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर। तो आपको बताना है इसकी ओरिजिनल स्पीड। अब देखो, अगर इसे टोटल जर्नी में 3 आवर लग रहे हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो आप, फर्स्ट हाफ। तो T1 अगर हम निकालें तो T1 क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T2 निकालें तो क्या होगा, वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और दोनों का टाइम आ गया तो दोनों का टाइम प्लस कर लो, 70 अपॉन में एक्स प्लस 90 अपॉन में एक्स प्लस 10 कितना देगा, ये देगा आपको 3 आवर, ये देगा। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 अपॉन में एक्स और 9 अपॉन में एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू में 3। सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, 10 इसको उधर रहने देंगे और मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और यहाँ पर एक्स प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, 9 के साथ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू में कितना, 3। सोल्व करेंगे यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर ये 7x प्लस में 70 प्लस में 9x डिवाइड बाय करेंगे हम, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और यहाँ पर इक्वल्स टू में 3। सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, फिर 10 और यहाँ पर 7 और 9 ये कितना मिलेगा, 16x प्लस में 70 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 10 है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बिकॉज कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कॉमन लेने पर भी कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। आप क्या करिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है इसको कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करिए 160 होगा, 160x और यहाँ पर 700 इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर और प्लस में 30x ये होगा। जीरो लेंगे हम इधर और ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, ये 30x माइनस में 160x और माइनस में 700 ये करना है। एंड देन आप क्या करोगे, इसमें 3x कॉमन लोगे तो यहाँ पर x प्लस 10 एंड माइनस कितना कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, सेम ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखो हमने इसके फैक्टर तो अभी तो हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया, तो फैक्टर कैसे कर रहे हैं हम, गलत है, इसके फैक्टर होंगे नहीं। पहले इसको सिंप्लीफाई तो करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस कर रहे हैं 30 तो कितना मिल रहा है, 130x और फिर माइनस कर रहे हैं तो मिल रहा है 700 ये मिल रहा है। तो 130x माइनस 160x कितना मिल रहा है, 130x। अब इसमें से अगर 3 कॉमन लें, आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा। फैक्टर भी बड़े खतरनाक से आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि भी 3 की मल्टीप्लाई करोगे 700 में, 3 की मल्टीप्लाई 700 में करेंगे तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे लिखिए एंड देन आपको क्या करना, माइनस करने पर 130 लाना है। तो बताइए माइनस करने पर 130 आ जाएगा या नहीं। तो अगर हम देखें 130 आएगा कैसे, 100 और क्या ले लें, 7 3 21 ले लें, नहीं आ रहा। एक वैल्यू 130 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 130 से ग्रेटर अगर बनाए तो 300 और 300 नहीं हो रहा, तो फिर तो ये होगा नहीं। फिर हम इसको और भी ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 7 और ये जो 100 है 100 को ब्रेक कर लेंगे हम 5 इंटू 100 से, अगर हम इसको देखें 100 को 10 इंटू 10 कर लेंगे और 10 इंटू 10 70 एंड 30 नहीं आ रहा। तो देन हम क्या करेंगे, इसमें इसको अगेन ब्रेक करेंगे 5 इंटू 2। अब देखो इसमें एक फैक्टर 130 से ग्रेटर आना चाहिए, तो 130 से ग्रेटर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 5 जा 15, 15 10 जा कितना आएगा 150, बट 150 माइनस 14 130 नहीं मिलेगा, नहीं आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फिर 3 से हम ले नहीं पा रहे हैं, 3 5 से नहीं ले पा रहे हैं, 3 2 6 नहीं ले पा रहे हैं, 3 2 6 इंटू 10 नहीं ले पा रहे हैं, तो 200 ये अगर हम 10 और 10 करते हैं तो 200 तो आ ही नहीं रहा। तो फिर इसके फैक्टर कैसे मिलेंगे, 7 5 35 एंड 60 नहीं मिल रहा है, फिर हमें ये भी नहीं मिल रहा है। तो फैक्टर इसमें अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं तो इसमें चेक करना होगा कि भी हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है और पता नहीं चलता। एक बार रीचेक करिए क्वेश्चन को, यहाँ पर करेंगे हम 7x प्लस 10 और ये हो जाएगा 9x, ठीक है। मल्टीप्लाई किया और इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, 3r है, यहाँ पर 10 कॉमन लिया था हमने इधर, ओके 10 कॉमन लेने पर यहाँ पर 7x प्लस 70 हो जाएगा और प्लस में आ रहा है 9x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर 10 है हमारे पास और ये 16x, 9 प्लस 7 16x प्लस 70 इक्वल्स टू में 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ पर 160x प्लस
700 ही मिलेगा, यस। ये 3x² प्लस 30 मिलेगा। अब ये 160 अगर इधर माइनस कर लें इसमें से 30x में से, तो माइनस का 130 मिल रहा है और 700 इधर माइनस। देयरफॉर फैक्टर तो हमें यही मिल रहे हैं भाई, यही फैक्टर मिल रहे हैं, तो इसको अगेन फैक्टर करिए 5 into 2। अब इसके फैक्टर अगर हम देखें, 7 5 5 जा 25, 25 7 जा अगर हम करें तो 27, 25 7 जाएगा 175। बट 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस करने पर तो 130 नहीं आ रहा। फिर कैसे फैक्टर होंगे? इसमें फैक्टर अगर हम देखें कितना आ सकता है, इसमें 150, 140, 140 आ रहा है क्या इसमें? 140, 140 आ जाएगा, यस 140 आ जाएगा। कैसे? 7 2 जा 14 और ये 140 और 3 5 जा 15, 7 2 जा 14 और 10 कितना आ जाएगा? 140 और 3 5 जा 15, यहाँ 15 आ रहा है, 130 तो अभी भी नहीं आ रहा, 125 आ रहा है। फिर इसमें क्या है, ये फैक्टर क्या होंगे इसके? अगर इस टाइप से फैक्टर नहीं मिल रहे तो भी इसमें फिर हमें b² - 4 इसी को चेक करना होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो ये क्या होगा, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और हमने एक मिस्टेक किया है यहाँ पर, तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर है 75 किलोमीटर, ऐसी मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन हो जाता है मिस्टेक 75 किलोमीटर। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक है और स्टार्टिंग में हो गई, और ऐसी मिस्टेक होते ही क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाता है, फैक्टर नहीं मिलते हैं। अदरवाइज फैक्टर इसके काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 75 रहने दें, 90 रहने दें, तो यहाँ पर क्या होगा, 75 और 90 रहने दें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 75 और यहाँ पर 90 रहने दें तो 90x हो जाएगा। ये 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 75x एंड प्लस 750 प्लस 90x। फिर क्या करेंगे हम, x² प्लस 10x = 3, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 75x और 90x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 75 और 90 कितना मिल रहा है, 165 प्लस 750। ये 165 प्लस 750 मिलेगा, इक्वल्स टू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस 30। अब इसे सोल्व करेंगे अगर हम, कितना मिलेगा, 3x² प्लस 30, और ये हो जाएगा 165, इधर आकर कितना हो जाएगा, 165। ओके, 165 आ रहा है, 165 इधर माइनस कर देंगे, और ये आ रहा है हमारे पास कितना, 750। ये 750 इधर आकर माइनस हो जाएगा 750। अब इसको चेक करना है क्या आंसर सही आ रहा है नहीं। तो फिर यहाँ पर 30 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 135 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है -750। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या मिला, एक तो 750 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, 3। तो 750 इंटू 3 कर लो, और इसके फैक्टर करने की माइनस करने पर 135 आए। देखो अब आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर इजीली। 3 इंटू 750 करेंगे हम, 3 इंटू 750 करेंगे तो कितना होगा, सिंपली इसके फैक्टर करिए 25, 3 इंटू 10 कर लो। एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस की 135 आनी चाहिए, तो 135 से ग्रेटर वैल्यू अगर बनाए इसमें हम तो क्या होगी, 250 एंड 3 3 9, नहीं ये नहीं लेंगे हम। अब और क्या ले सकते हैं, फिर हम 5 5 ले लें, अगर हम 5 3 15, 15 ये हो जाएगा 150, 150 माइनस 15, 135 आएगा। देखो कितनी इजीली मिल गया फैक्टर। तो अगर इक्वेशन सही फॉर्म होती है ना, इजीली मिल जाते हैं फैक्टर। तो ये आ रहा है 150 माइनस 15, 135 मिलेगा, माइनस में 750 ये होगा। अब इसको सोल्व करें अगर हम, क्या हो जाएगा ये, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 0, ये 3x² माइनस का 150x, माइनस माइनस प्लस 15x माइनस 750, यहाँ पर 0, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 5 जा 15, और 0 ये मिलेगा हमें, प्लस में अगर हम इसमें भी 15 कॉमन लेते हैं, ये हमें मिल रहा है 50। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 50 एंड ये 3x प्लस 15। ये टू फैक्टर्स हो जाएंगे, ये टू फैक्टर्स होंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 50 मिलेगी, और एक x की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। नेगेटिव वैल्यू हम लेते नहीं है, ये नहीं लेनी है आपको, ये लेना है आपको 50। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ओनली इंटीजर्स वाले केस में या फिर रियल नंबर अगर बोल रहा है तो उसी केस में लेने, अदरवाइज नहीं।
तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो एक्स हमने ओरिजिनल स्पीड लेट की थी इसकी, तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इतनी छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन खराब हो गया ये, और काफी टाइम भी लगा इसे करने में, अदरवाइज इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ओके, वो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ ऑर्डिनरी ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज एक्स प्लस 25। टू ट्रेन से एक नॉर्मल ट्रेन है, उसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, एंड सेकंड एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें एक्स प्लस 25, उसकी 25 किलोमीटर पर आवर मोर है। फर्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। अगर दोनों ही ट्रेन को कितना कवर करना है, 300 किलोमीटर कवर करना है, तो फर्स्ट ट्रेन कितना टाइम लेगी 300 किलोमीटर कवर करने में। तो टाइम इजिकल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है एक्स, कौन सी ट्रेन की, ऑर्डिनरी ट्रेन की। तो टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन क्या हो जाएगा 300 अपॉन मैक्स आर, क्योंकि सभी जो यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आर में है, तो किलोमीटर एंड ये किलोमीटर पर आर है, टाइम क्या आएगा आर में आएगा। एंड या फिर आप ये भी कह सकते हैं, देखो ये किलोमीटर है और किलोमीटर इसकी यूनिट है, उसकी यूनिट क्या है स्पीड की, किलोमीटर पर आर है। तो यहाँ से अगर हम किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल करें तो ये आर आता है ऊपर, इसलिए इसकी यूनिट क्या आती है आर आती है। ओके, फिर टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा 300 अपॉन में कितना स्पीड है एक्स प्लस 25, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गई दोनों की दोनों का टाइम। फिर हमें क्या करना है इसमें, फिर कह रहा है कि इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर, ऑर्डिनरी ट्रेन को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं देन द एक्सप्रेस ट्रेन, वो भी लगेंगे ही क्योंकि बेस स्लो चल रही है। तो आप यहाँ पर रिलेशन बना सकते हो कि ये जो T1 ट्रेन है मीन्स ऑर्डिनरी ट्रेन है, वो कितना टाइम लेती है ज्यादा, 2 आवर ज्यादा लेती है किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। कितने को कवर करने में, जो डिस्टेंस हमारे पास 300, तो देखो कितना टाइम ले रही है 2 आवर मोर ले रही है, मीन्स ये वाला जो टाइम है वो 2 घंटे ज्यादा है किससे, सेकंड वाली ट्रेन से, एक्सप्रेस ट्रेन से। कि भाई लेट कर लेते हैं कि भाई अगर ये जर्नी को 10 आवर में कर रही है, फिर 2 घंटे कम मीन्स 2 आवर कम 8 आवर में कर रही है। तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 8 आवर में कर रही है तो ये करेगी 10 आवर में, अगर ये 10 आवर में करेगी तो ये इससे 2 घंटे ज्यादा 12 आवर में करेगी। ओके, ये सिस्टम चल रहा है इसमें, ये कंडीशन है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है 300 अपॉन एक्स माइनस 300 अपॉन में एक्स प्लस 25, इसको पुट करना है। और हमेशा हम बड़ी से छोटी वैल्यू ही माइनस करते हैं, और देखो इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, तो ये 300 अपॉन एक्स बड़ी वैल्यू होगी, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो इसके कंपैरिजन में एक्स प्लस 25 के कंपैरिजन में छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर जितना कह सकते हैं छोटा होता है इतनी बड़ी वैल्यू वो देता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इक्वल्स टू में 2, एंड इसमें 300 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू में 2, 2 से कैंसिल कर लेंगे कितना मिलेगा 150, सोल्व करेंगे यहाँ 150, और यहाँ पे एक्स प्लस 25 और माइनस में एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू में एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू में 2, कैंसिल कर दिया हमने 1, सोल्व करेंगे एक्स एक्स कैंसिल, अब ये कितना हो गया 150 इंटू में 25 इक्वल्स टू में एक्स इंटू एक्स प्लस 25। सोल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है 25 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है हमें 250 ये और 125 ये, कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 573 और एक जीरो और, एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस में कितना मिलेगा 25। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है 3750, इसके ऐसे फैक्टर करने के माइनस करने पर क्या है, माइनस करने पर आना चाहिए 25। तो बताइए इसके फैक्टर। तो हमारे पास इनिशियली देखो ये फैक्टर थे, क्या इनको माइनस करने पर 25 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर इसके कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे हमारे पास ये 150 इंटू 25 है, इसी को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिली है हमें 3750। इसी का ही कॉम्बिनेशन बनाइए कि माइनस करने पर 25 मिले। माइनस करने पर 25 कब मिलेगा, तो 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको आपके पास होगी उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस करने पर 125 आ रहा है अगर हम अभी करते हैं। देन आप क्या करिए, इसमें फैक्टर लीजिए, जैसे लाइक इसको 5 करें हम, और इसको 15 इंटू 10 करें, और 50 माइनस 75, तो यस इसके फैक्टर मिल गए हमें 75 माइनस 50। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आएगी, और माइनस करोगे तो ये सेम प्लस का 25 मिलेगा। ये हमने डायरेक्ट किया है, बट जैसे हमने आपको बताया कि कैसे करना है, कि 25 को ब्रेक करना, तो पहले आप ब्रैकेट वाले स्टेप लिख सकते हैं देन इसको कर सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस स्टेप को। बस ये ध्यान रहे कि ये जो दोनों वैल्यू लिए ना इनको सोल्व करके यही वाली वैल्यू आनी चाहिए, प्लस की तो प्लस की, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस 75 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस में 3750, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 75
-50 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 75 सोल्व करेंगे इसको, क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 75 और यहाँ पर x -50, यहाँ से वैल्यू मिल रही है माइनस में, ये इम्पॉसिबल होगी, इसे नहीं लेंगे हम, x की वैल्यू लेंगे 50 प्लस में, ये 50 है, ये क्या आया हमारे पास, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, तो यह है स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन। ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड क्या है, यह है 50 किलोमीटर पर आवर, बट एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगी 50 प्लस, कितना ज़्यादा है 25, तो 50 प्लस 25 ये हो जाएगा 75, 75 स्पीड ऑफ क्या हो गया एक्सप्रेस ट्रेन किलोमीटर पर आवर में, बस ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सिंपल ये करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बस आप केयरफुली करिए, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें कहता है कि एक गुड्स ट्रेन लेवल लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM। एक ट्रेन है जो कितने बजे लीव कर देती है, कितने टाइम पर लीव कर देती है स्टेशन को, 6 PM पर, फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन विच लीव्स 8 PM। इसको कौन फॉलो कर रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन कर रही है जो स्टेशन को 8 PM पर फॉलो करती है। भाई जैसे हम कॉमन सेंस लगाएं, ये 6 PM से चलना स्टार्ट हो रही थी, ये क्या हो जाएगी, कुछ आगे पहुंच जाएगी जब ये स्टार्ट करना चलेगी, ठीक है, स्टार्ट करेगी चलना। अब ये कह रहा है कि एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन, तो वही है सिंपल हमारी ऑर्डिनरी ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं। गुड्स ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन की स्पीड अगर हम लेट करें तो x किलोमीटर पर आवर, और लेट स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, और ये एक्सप्रेस ट्रेन कह सकते हो आप, ये होगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की हमने स्पीड लेट की, x किलोमीटर और y किलोमीटर, ये लेट कर सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 20 किलोमीटर पर आवर मोर करती है, ऐसे तो x प्लस 20 कर लो डायरेक्ट, x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मोर स्पीड से चलती है एक्सप्रेस ट्रेन। अब ये कह रहा है कि द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन। तो स्टेशन कितनी डिस्टेंस पर है, 1040 किलोमीटर है, यहाँ से भी और यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये पहले चलना स्टार्ट करता है, ये बाद में, ठीक है। तो ये वही गेम हो गया कि जब बड़े बच्चे छोटे बच्चे से कहते हैं कि भाई मैं आपसे क्या रहूंगा, 10 मीटर पीछे रहूंगा, आप यहाँ से दौड़ लगानी शुरू करिए, रनिंग करनी शुरू कीजिए, मैं आपको यहाँ पर 10 मीटर पीछे से ही हरा दूंगा। तो अब इसमें कॉमन सेंस लगाइए, यही कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है अभी भी क्या है 36 मिनट पहले पहुंच जाती है गुड्स ट्रेन से, तो गुड्स ट्रेन इतना धीरे चल रही है कि ये पहले भी चली लेकिन फिर भी लेट पहुंच रही है, इससे बाद में पहुंच रही है, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारी दूसरी ट्रेन है। तो इसको टोटली जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है दोनों में, तो देखो अगर हम लेट करें क्या, कि भाई इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है एक्स आर, तो इसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, देखो एक तो ये 8 PM से चलना करना शुरू कर रही है तो 2 घंटे तो ये कम, और 36 मिनट और कम है इसमें, तो 2 घंटे 2 आवर 36 मिनट कम में ही ये पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन। 2 आवर 36 मिनट इसका लेंगे डिफरेंस, तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इसका डिफरेंस क्या लेंगे दोनों के टाइम का। तो अगर हम इसका टाइम निकालें ऑर्डिनरी ट्रेन का, ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 1040, और स्पीड क्या है एक्स, ठीक है, स्पीड क्या है इसकी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड वाले में क्या है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी है और ये एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन में क्या होगा डिस्टेंस 1040, एंड स्पीड क्या होगी इसमें, स्पीड होगी हमारे पास एक्स प्लस 20, 20 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड है इसमें। देन अब अगर हम इसको सोल्व करें तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा दोनों के टाइम का, और ये भी बताइए कि दोनों के टाइम में कौन सा टाइम ग्रेटर है, तो ये वाला टाइम ग्रेटर से ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1040 अपॉन में एक्स माइनस 1040 अपॉन में एक्स प्लस 20, ये करेंगे इक्वल्स टू में कितना आएगा, इक्वल्स टू हमारा 2 आवर एंड 36 मिनट, 2 आवर 36 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 36 मिनट को आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1040 सेम वैल्यूज को कॉमन लेंगे, देन सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ रहा है 2, एंड ये 12 से कैंसिल करो, 12 3 36, 12 5 जा
और 5 प्लस 5 इंटू टू 6, 6 प्लस 3 9 अपॉन में 5। ये हो जाएगा हमारे पास 9 होगा ये, 9 नहीं होगा, 10 और 13 होगा ना, 5 टू जो 13 होगा ना, 5 टू 10 प्लस 13, 13 अपॉन में 5 ये होगा। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सोल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आ रहा है 1040, यहाँ पर एक्स और एक्स प्लस टू, यहाँ पर एक्स प्लस टू एंड माइनस एक्स इक्वल्स टू में 13 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, इसमें सोल्व करते हैं। 13 से अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 3 एट जा 24, 13 एट जा 24 होते हैं क्या, ठीक है 24 होते हैं, 13 एट जा एंड ये 0, और फिर कितना रह जाएगा हमारे पास, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो 5 है इसको इधर ऊपर न्यूमरेटर में, और ये 80 भी न्यूमरेटर में है, 80 भी क्या है न्यूमरेटर में है, तो 80 इंटू 5 इक्वल्स टू में क्या है, एक्स और एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। एक्स प्लस 2 और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर है 20 भाई, क्यों, स्पीड 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ 20 है, तो देन यहाँ पर 80 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 80 इंटू 20, 32, सॉरी 116 या 1600, ये होगा इसमें सिंपल। अब इसे सोल्व करें, अगर हम कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 20, अब इसे सोल्व करो कितना आएगा 0 एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस करने पर ये आ रहा है, कितना आ रहा है 80 एंड कितना आएगा 3 जीरोस, 8000 आएगा ये हमारा, ओके। अब 8000 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 80 के 8000 के फैक्टर, तो क्या हम इसे 80 सॉरी 20 आएगा ना, यहाँ पर ये 20 तो आ रहा है, 20 मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, देन आप इसे सोल्व करोगे 20 मिलेगा तो इसके फैक्टर मिल गए हमें 80 एंड 100, 80 माइनस 100 कर लो, या फिर 100 माइनस 80 ही करेंगे इसे हम, बिकॉज 100 माइनस 80 ही पॉजिटिव का 20 देगा, अदरवाइज नेगेटिव देता है। अभी 8000 और इसको सोल्व करेंगे, कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्या करेंगे यहाँ पर एक्स कॉमन, तो यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस 100, और यहाँ पर माइनस 80 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 100, तो यहाँ पर एक्स प्लस 100, और यहाँ पर क्या मिल रहा है एक्स प्लस 100 और एक्स माइनस 80, एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट देयर स्पीड्स, तो इनकी स्पीड चेक करनी है, तो स्पीड अगर हम देखें यहाँ से नेगेटिव मिलेगी, ये पॉजिटिव मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 80, एक्स इजिकल्स टू क्या होगी 80, ठीक है। 80 आर क्या होगी इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड इसमें कह रहा है कि अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन रिमेन कांस्टेंट बिटवीन द टू स्टेशंस, कैलकुलेट देयर स्पीड्स। तो फर्स्ट वाले की स्पीड क्या आ रही है एक्स, और सेकंड जो वाई केस है हमारे पास, उसकी स्पीड क्या होगी, क्या इसमें वाई केस भी है, यस वाई केस है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है 2 इस 20 किलोमीटर पर आवर मोर है, 20 किलोमीटर अगर इसमें और ऐड करें तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 प्लस 20, ये होगा 100 किलोमीटर पर आवर। ये 80 और 100 कह सकते हैं, 100 या 80 कह सकते हैं, ठीक है। 80 या 100 या 100 या 80, इसमें 8 और 100 बोल रहा है, गलत है, 80 होगा इसमें, 80 होगा, कैलकुलेट देयर स्पीड, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा था, assume that the speed of both the trains remain constant between the two station, calculate their speed, दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है, पैसेंजर की 100 एंड ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, बस ये करना है इसमें सिंपली, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6D में। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।